प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे आज के समय पे लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे कोई कुछ बोल रहा है, यूट्यूब पे कोई कुछ बोल रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि जैसे ये सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि आज कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जिनके कारण जो हमारा जीवन है, उसके ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे और क्या अच्छे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे? क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। हमने भी देखा, सुबह की 10 वीडियो हम भी देख चुके हैं। यूट्यूब पे अलग-अलग तरह की, यानी कि सबकी विचारधारा अलग-अलग तरह की है, तो कन्फ्यूज़ किया हुआ है। तो आप प्लीज़ हमें बताइए, हमारी सोशल मीडिया की फैमिली को, कि क्या एक्चुअल में कौन-सी राशि कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रही है और इसका हमारे जीवन पे प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। ग्रह परिवर्तन, राशि जब ग्रह गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर आम जनजीवन पे जरूर पड़ता है। लेकिन अब जैसे इसी महीने बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं और आज ही के दिन यानी 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर, जब ग्रह गोचर में राशि परिवर्तन करता है तो उसका आम जनजीवन पर असर आता है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना वह ग्रह उस व्यक्ति के लिए जन्म कुंडली में अच्छा या बुरा हो। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, 3, 6, 11 में है, तीसरे घर में, छठे घर में या 11 घर में राहु बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को राहु के दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। और बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन में है, पंचम में है, नवम में है, और जैसे बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, तो ऐसे लोगों को भी बृहस्पति के दुष्प्रभावों से वो कम उन पर असर होगा। बाकी हर जन्म कुंडली देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंसान के ऊपर इन ग्रहों के गोचर का कितना असर पड़ेगा। उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप सुन रहे हैं वो सत्य भी है, लेकिन उतना सत्य नहीं है। हर किसी को डरने की जरूरत नहीं, हर किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रह गोचर में उतना ही फल देंगे जितना वो आपकी जन्म कुंडली में, जिस भाव में, जिस राशि में वो बैठे हैं। ये बहुत एक गहन अध्ययन का विषय होता है। सबको डरने की जरूरत नहीं होती। कुछ जन्म कुंडलियों पर इसका असर पड़ेगा, जिन जन्म कुंडलियों में बृहस्पति और राहु खराब पोजीशन में बैठे हैं। तो क्या गुरुजी इस समय पे हमें हमारी जन्म कुंडली किसी को दिखानी चाहिए ये या? बिल्कुल दिखानी चाहिए जन्म कुंडली। तो ऐसे जन्म कुंडली प्रतिवर्ष दिखानी चाहिए अपने जन्मदिन के आसपास। अच्छा, प्रतिवर्ष? प्रतिवर्ष और यानी कि जन्मदिन के आस-पास जन्मदिन हमें? के आसपास, जन्मदिन में ग्रह गोचर, जैसे हमारा वर्षफल तैयार होता है उसमें आप वो 1 साल का ब्यौरा आपका ज्योतिषीगण निकाल के दे देते हैं कि इस जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक आपके ग्रह की स्थिति ये रहेगी, और उसके हिसाब से आप अपने उपाय, अपनी रेमेडीज कर सकते हो। तो आज एक और अच्छा हमें आंसर मिला है कि जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमें हमारी जन्म कुंडली कब दिखानी चाहिए, तो गुरुजी ने बातों-बातों में बताया कि जब हमारा जन्म दिवस होता है, जिस दिन, उसके आस-पास साल में 1 बार हम हमारी जन्म और कुंडली ज़रूर दिखाएँ। वैसे अगर आपको कोई परेशानी एकदम से आ गई है, या आप किसी ऐसी परेशानी में एकदम से एकाएक गिर चुके हैं, तब भी आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। वैसे साल में 1 बार अपने जन्मदिन के आसपास जरूर दिखाएं, और जन्म कुंडली अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं जो आपकी रेमेडीज के साथ साथ आपको गाइड भी करे। अकेले उपाय करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जी। जैसा आप करते आ रहे हैं, अगर वैसा ही आप करते रहेंगे, उससे उपाय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपाय आप 1 लाख रुपए का करें या 1 रुपए का करें, अगर आपने अपनी दिनचर्या को नहीं बदला, अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपने नेचर को आपने चेंज नहीं किया, तो वो वैसे ही होता रहेगा जैसे होता आ रहा है। अगर आपने परमानेंट अपने ग्रहों के फल को चेंज करना है, तो आपको अपने जीवन में अपने नेचर को, बदलाव लाना हाँ, पड़ेगा। अपने अपने स्वभाव को बदलाव लाना ही पड़ेगा। यानी कि हमें हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज बिल्कुल बिल्कुल करना चेंज पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिल्कुल तभी ये उपायों का असर हमारे जीवन पे होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। और इसी के साथ-साथ गुरुजी, जैसे आजकल एक दूसरी चीज़ हर जगह फैली हुई है और ये कुछ साल पहले नहीं देखने को मिल रही थी, जिसका कि हर किसी ने नाम सुना हुआ है, गुरुजी की न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल आजकल मैं इंस्टाग्राम पे अगर आप खोलते तो हज़ारों वीडियो न्यूमरोलॉजी की है और इतना जल्दी ये पनपा है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है गुरुजी, कितनी ये न्यूमरोलॉजी सच है कि झूठ है, क्या है? लेकिन बहुत सारी इस पे वीडियोज़ बन रही है और लोग इस पे स्पीच भी दे रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए, हमारा विचार बिल्कुल स्पष्ट है। न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक अंग है। ज्योतिष का अंग है ज्योतिष का न्यूमरोलॉजी। एक अंग है, संपूर्ण ज्योतिष नहीं है। जी। जैसे वास्तु ज्योतिष का एक अंग है, हस्तरेखा ज्योतिष का एक अंग है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक अंग है। ज्योतिष के जन्म कुंडली के माध्यम से जब हम किसी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हल करना चाहते हैं, हल करना नहीं चाहते, बेहतर तरीके से हल करना चाहते हैं, तो उसमें बेहतर तरीके हम वास्तु का भी सहारा लेते हैं, उसमें हम हस्तरेखा का भी सहारा लेते हैं, उसमें हम न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हम ये दावा करें कि एक न्यूमरोलॉजी से पूरी जन्म कुंडली को हम सेट कर लेंगे, किसी इंसान के जीवन में बदलाव लाएंगे, तो ऐसा मेरे मानने में नामुमकिन
नामुमकिन है। ये यानी कि अगर कोई अकेली न्यूमरोलॉजी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। मिराकल कोई हो जाए किसी एक आध पर्सन, हुँ, किसी एक आध व्यक्ति को या 10 व्यक्तियों को अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको ज्योतिष की शरण में ही जाना पड़ेगा एंड में। ओके। और आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी ज्योतिष या परामर्श ले, अपनी जन्म कुंडली उनको दिखाएं। तो और उस न्यूमरोलॉजी किस हिसाब से काम करती है? जैसे अगर कोई कोई यानी कि मोबाइल नंबर से पूछता है, कोई जैसे यानी कि जन्म तिथि से पूछता है, तो ये कैसे? न्यूमरोलॉजी में है ही सर यही सारी बातें हैं। जैसे आपकी जन्म डेट देखकर फिर वो आपके ड्राइवर नंबर निकालते हैं, फिर कंडक्टर नंबर निकालते हैं, उससे फिर आपके जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1990, तो इससे क्या प्रदर्शित तो होता है? इसमें क्या कोई आप फ्यूचर बता सकता है? क्या नहीं कुछ ऐसा होता है? क्लेम करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यही निकल के आता है कि आपका ड्राइवर नंबर भी साथ है और कंडक्टर भी साथ ही है। ओके, अगर आप इसको पूरा जोड़ें 7/8/1990 को, तो ये ओके। आपका ड्राइवर भी साथ है और कंडक्टर भी साथ है। तो अच्छा है ये। हाँ, बिल्कुल अच्छा है। तो एक बस ये है कि जैसे न्यूमरोलॉजी ठीक है आपने बताया कि ज्योतिष का अंग है। ज्योतिष का एक अंग है, तो संपूर्ण ज्योतिष कि नहीं है। हमें कि पूर्ण तरह से अगर हम बोलें कि हमने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, तो हमारा यानी कि जैसे भविष्य बदल गया या जीवन बदल गया, ऐसा तो कुछ नहीं। यानी कि साथ में सब कुछ लेके चलना सब कुछ पड़ेगा। साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको अपने घर का वास्तु भी ठीक करवाना पड़ेगा। हुँ, आपको अपने ज्योतिषीय परामर्श लेके अपने ग्रहों की स्थिति को भी अनुकूल करना पड़ेगा। सिर्फ नंबर बदलने से, सिर्फ नाम बदल लेने से ऐसा कुछ मिराकल होता नहीं। एक आध की अगर जिंदगी ऐसे बदल जाए तो उसको भी एग्जाम्पल नहीं ले सकते, लेकिन ज्योतिष हमारा सदियों से चला आ रहा है। हाँ, हाँ, ज्योतिष ठीक है, हमारा जैसे ऋषि मुनियों के ऋषि टाइम मुनियों से से भी चला आ रहा है। तो देखते आ रहे न्यूमरोलॉजी भी हैं। पुरानी है, ऐसा नई हुँ, नहीं है, लेकिन इसको बढ़ावा अभी सोशल मीडिया के टाइम पे ज्यादा हो गया है। हाँ। ज्योतिष का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, ज्योतिष का अंग है। मैंने आपको पहले ही बताया हुँ, कि हुँ, ज्योतिष न्यूमरोलॉजी, का अंग, वास्तु, हस्तरेखा, ये सब ज्योतिष के अंग है। ये ज्योतिष के अंग है। संपूर्ण ज्योतिष नहीं है। हुँ, जैसे योग आयुर्वेद का अंग है। हाँ, जो योग बाबा आयु रामदेव हाँ, जी हुँ, आदरणीय बढ़ावा देते हैं योग को। हुँ, हुँ, हुँ। योग आयुर्वेद का एक अंग है। आयुर्वेद का अंग है और बहुत आयुर्वेद सारी चीज़ें हैं पर जो संपूर्ण आयुर्वेद आयुर्वेद नहीं है, हाँ, संपूर्ण लेकिन वो आयुर्वेद है। क्लेम करते हैं कि हम योग से सब कुछ ठीक कर देंगे। तो हुँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न भी है उनसे, अगर किसी इंसान की हड्डी टूट जाए, मोच आ जाए, तो कैसे योग से ठीक करेंगे उसको? हुँ। नहीं हो सकता ना। उसके तो लिए उसके तो लिए जैसे पूरी न यानी चिकित्सा कि प्रणाली में जाना हाँ, पड़ेगा। जैसे नेचुरोपैथी नहीं, वगैरह उसके लिए सब हमें कुछ पूरी चिकित्सा हाँ। प्रणाली में जाना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना, वो चिकित्सा से होगा, वो योग से नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये तो योग आयुर्वेद का अंग है योग। हाँ, ऐसे ही अंग है। न्यूमरोलॉजी अंग है ज्योतिष का, हाँ, ज्योतिष का अंग है, संपूर्ण ज्योतिष नहीं है। संपूर्ण ज्योतिष नहीं है। ये मिथ है। हाँ, बहुत बढ़िया है, ये अच्छी पद्धति। अगर कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नाम भी कमा रहे हैं, वो एक अलग बात है। हुँ। लेकिन संपूर्ण ज्योतिष नहीं है। संपूर्ण ज्योतिष सबको मिला के है। तो हमारी सोशल मीडिया की फैमिली के लिए आज ये छोटी-सी वार्तालाप उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी यानी कि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे और आपका भी कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए या फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो उसी चीज़ के ऊपर भी होगी और अगर आप जैसे हम वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि अच्छा ज्योतिष आपके पास है, आप अच्छे ज्योतिष को ही अपनी यानी कि जन्म कुंडली को दिखाइए और अगर आपको गुरुजी से भी बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप भली-भाँति वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।